उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। मैम, दूसरे चरण की वोटिंग अब निकाय चुनाव को लेकर होने वाली है, किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? चूंकि अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जनता के बीच में गए हैं। पहले फेज के चुनाव में भी हम लोगों ने पूरे एक एक निकाय चुनाव में चाहे परिषद हो चाहे टाउन एरिया हो, हमने हर जगह हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी मीटिंग करी है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, हर किसी का कि चुनाव प्रचार करने का तरीका अलग है। अखिलेश जी मेट्रो में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री एक एक दो बार किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अयोध्या दूसरी बार गए, वो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में, जनता के लोगों की समस्याओं को लेकर के, हम अपने पार्टी के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। मैम, जिस तरह से निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या बीजेपी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की बात करें, जिस तरह से प्रचार अभियान किया जा रहा है और अखिलेश यादव भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, आपको लगता है कि दोनों पार्टी को कोई फायदा निकाय चुनाव में इससे होने जा रहा है, चूंकि पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है? नहीं, देखिए, मुद्दे निकाय चुनाव के लोकल होते हैं, वो राष्ट्रीय और स्टेट के जो मुद्दे होते हैं उनसे कहीं अलग होते हैं। और उन मुद्दों को एड्रेस करना, उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना। आज निकाय चुनाव में पिछले 5 साल जो रही है वो भाजपा की बहुमत रही है। उसके बाद भी आज आप देखिए, दर दर जा कर के पूरी कैबिनेट और बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। तो अगर इतना काम किया था, इतना विकास हुआ था, तो इसकी आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब आप आश्वस्त नहीं है, आपने जो वायदे किए वो आप पूरे नहीं कर पाए, तो अब उसको ढकने के लिए आप इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना चाहिए भी और प्रचार करें, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटका करके जनता का ध्यान नहीं होना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत होगा। जनता की जो मुख्य मुद्दे हैं, लोकल की जो जैसे एसटीपी प्लांट्स हैं, सड़कें हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आज उत्तर प्रदेश में हर शहर में ये समस्याएं हो रही हैं। तो इनका कोई मास्टर प्लान कहीं का भी किसी सरकार ने नहीं बना के रखा है। लंबे समय से इनकी बहुमत रही है निकाय में, उसके बाद भी नहीं है। तो ये मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही है और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी अब की बार जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से इन सवालों को पूछ रही है और इसका जवाब उन्हें 13 तारीख को मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी उसमें भी पूरी तरह से तैयारी और जनता उत्साहित है बीजेपी को वोट देने के लिए। देखिए, उत्साह तो इसी से समझ में आ रहा है कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए तो ज़्यादातर लखनऊ, राजधानी और बड़े मेट्रो शहर जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, इनमें 30 से 40% मतदान हुआ है। तो जनता का उत्साह तो मतदान प्रतिशत से ही समझ में आ जाता है। उत्साह के साथ साथ उदासीनता भी है जनता में, और ये उदासीनता इसलिए कि जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो निभा नहीं पाए। इसके साथ ही एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ और अतीक अहमद कांड हुआ, उसके बाद शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक शाइस्ता परवीन का कोई पता पुलिस को नहीं चल सका। इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम का भी पता नहीं चल सका। देखिए, ये किसी भी प्रदेश में माफिया, गुंडे, ये समाप्त होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कानून इस देश का सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके तहत कार्रवाई होगी तो वो जनहित में होगा। वरना फिर वो जनता के में आपस में विरोधाभास पैदा करेगा, जो कि सामाजिक रूप में उचित नहीं होगा। तो जो भी हो वो कानून के दायरे में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।